जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में, जो कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, ये वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाला है और गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक संग्रह है जिसमें अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, जिससे आप लोगों का बेसिक नॉलेज काफ़ी बूस्ट होगा और अनुच्छेद से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज, ये अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन दीजिए अगर आप लोगों को आता है। पहले तो लिखा है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 जो है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। गाइज, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 2 है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 2 जो है हमारा वो नए राज्यों के गठन से संबंधित है। यानी कि जो नए राज्य होते हैं उसके गठन से संबंधित है या फिर प्रवेश से संबंधित है। कोई नया राज्य या फिर नया कैसे राज्य प्रवेश होता है और नए राज्य के गठन की इसमें चर्चा है। और इसमें अनुच्छेद जो 12 से 35 तक के अनुच्छेद है वो किससे संबंधित हैं गाइज। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है, जिसमें सभी जितने भी मूल अधिकार हैं हमारे, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकारों को इसमें चर्चा किया गया है गाइज। तो बेसिक में इसका अभी सिर्फ होलोग्राम यानी कि पूरा एक बेसिक फंडा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल इस पर कभी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में गाइज। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो गाइज, अभी मैंने बात किया कि 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या है, हमारा मूल अधिकार है। ये तो पहले हम लोग को समझ होनी चाहिए। और कह रहा है कि मूल अधिकार अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 14 में जो है वो किससे संबंधित है। तो विधि की समता से, यानी कि विधि की समान समता से संबंधित है गाइज। अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 17 है वो गाइज आप लोग की अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित, यानी कि इसमें छुआछूत को मनाही किया गया है। अगर छुआछूत अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो आर्टिकल 70 यानी कि 17 के तहत उसे उस प्रावधान के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी गाइज। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का संबंध किससे है, यानी कि ये किससे संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इसमें 19 में बताया गया हुआ है। तो 19 फर्स्ट के क में प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है गाइज। अब अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है हमारा वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि अनुच्छेद जो 21 है हमारा वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है गाइज। अगला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो एक देखिए गाइज, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम, यानी कि जो बच्चों को हम लोग छोटे छोटे बच्चों को 14 साल से कम बच्चों को अगर किसी भी मिल या फिर कारखाने में जहाँ पर हानिकारक कोई चीज़ें निकलती हैं या फिर खादानों में काम कराते हैं उसके प्रतिषेध के बारे में इसमें चर्चा की गई है गाइज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद जो 36 से लेकर के 51 तक ये किससे संबंधित है। तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है और 35 यानी कि 36 से लेकर के 51 तक हमारा है मूल यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नीति निर्देशक तत्व भारत का जो है वो कहाँ से यानी कि किस देश से लिया गया है गाइज, ये बताना आप लोगों का काम है। एक कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। अब देखिए, लिखा हुआ कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 40 है नीति निर्देशक तत्व में आता है और अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है गाइज। ग्राम पंचायत से अनुच्छेद 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो, इसके बारे में अनुच्छेद 40 कहता है और जो कि गांधी जी इसके पुरजोर समर्थक थे गाइज ग्राम पंचायत के। अब आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 45 है वो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी कि निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद जो है बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 51 के क किससे संबंधित है।
तो जो 51 का है संशोधन करके जोड़ा गया था, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अब क्या मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य हमारा यूएसएसआर से लिया गया है गाइन। तो इसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिसके बारे में बताया गया है गाइन। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 52, सॉरी ये देखिए क्या आ गया, अभी हटाते हैं। देखिए लिखा है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी कि इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 में। अगला हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 यानी कि किससे संबंधित है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है गाइज। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है गाइज। तो ये अनुच्छेद 54 इससे संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद जो 61 है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 61 है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है गाइज। तो यहाँ पर आप लोगों का कई क्वेश्चन बन गया कि अनुच्छेद जो 51 है वो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 61 है यानी कि 61 जो है वो किससे संबंधित है, तो महाभियोग से संबंधित है। और महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, बाकी सभी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है गाइज। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखा कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो गाइज अनुच्छेद 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 72 से ही हम लोग किसी मतलब राष्ट्रपति जो होता है किसी को क्षमादान की शक्ति होती है उसके पास, वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, वो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या फिर हमारे आर्मी का भी कोई व्यक्ति हो। आर्मी का भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ये प्रक्रिया भारत में है, बल्कि ये जो क्षमादान की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है कि उस आर्मी के किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सके, पर भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है गाइस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा लग रहा हो सेशन तो जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है, यानी कि संसद का डिस्कशन अनुच्छेद 79 में किया गया है गाइस। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है। जो 80 है वो 80 और 81 राज्यसभा मतलब राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। यानी गाइस 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में गठन के बारे में चर्चा किया गया है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 85 है किससे संबंधित है, तो लोकसभा का विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनुच्छेद 108 काफ़ी इंपॉर्टेंट को पेपरों में पूछा गया है और ये अक्सर कहीं ना कभी विगत वर्षों में क्वेश्चन बनता रहता है गाइस। लिखा है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 108 जो संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, यानी कि संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है उससे अनुच्छेद 108 संबंधित है। अब आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष इसे नहीं कर सकता है। तो गाइस ये आप लोगों के क्वेश्चन है जो कि मैं बेसिक अलग से भी बताते चल रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है गाइस। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है गाइस। तो ये काफ़ी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं सभी का निचोड़ मैं लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी कहीं ना कहीं पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 324 किससे संबंधित। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है गाइस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 300 जो जाति और जनजाति के आरक्षण का बात करता है गाइस, यानी कि इसमें आरक्षण की चर्चा है गाइस। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है।
तो गाइज आप लोग हिंदी में पढ़ते आए होंगे कि अरे कि 343 क्या है, तो ये संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा है गाइज। इसमें अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है गाइज। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि अनुच्छेद जो 352 है ये हमारे आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है। यहाँ पर 352, 356, 360 ये 3 आर्टिकल्स हैं जो अरे आपातकाल के बारे में बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए 360 जो है वो वित्तीय आपात के बारे में बताता है गाइज। 352 है जो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। 356 भी आपात के बारे में बताता है। तो गाइज ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और इससे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाएं। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।